हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग जानवी डायरीज़। आज की वीडियो ऑन डिमांड है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है ऑन एसएल क्वेश्चन पेपर। मेरा मतलब है कि एसएल के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है ना। सबका ये डाउट होता है, लाइक न्यू स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है जो कॉलेज में न्यू आए होते हैं कि कॉलेज के एग्ज़ाम पेपर का क्या पैटर्न होता है, कैसा क्वेश्चन पेपर होता है। तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है एसओएल का। ओके, एसओएल का और रेगुलर स्टूडेंट्स का, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा होता है, मतलब सेम ही होता है ऑलमोस्ट सबका एग्ज़ाम पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। ओके चलो। सो गाइज, ये होता है ऐसा, मतलब ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पेपर होता है। ऊपर यहाँ पे रोल नंबर, मतलब जैसे स्कूल में मिलता है ना बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर होता है, वैसा ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होती है, जैसे यूनिक पेपर कोड, सीरियल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर, ये सब तो आपको अपने आंसर शीट में लिखना होता है। और ये यहाँ पे नेम ऑफ़, ये तो मेरा क्वेश्चन पेपर है वैसे, इस साल का ही मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। 2024 का ही है अभी का, तो सेमेस्टर 4 का है ये, और ये है बीए इंग्लिश ऑनर्स का। तो इसकी ड्यूरेशन आपको होती है 3 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कोर्स के, तो उसका क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स 90 होते हैं। और मतलब सब क्वेश्चन जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपको चूज़ करने पड़ते हैं खुद से, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है, तो उसमें वो आपके कम मार्क्स के भी होते हैं, लाइक 70 मार्क्स के होता है कोई, है ना। तो और ये वैसे डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट, तो इसलिए वो 90 मार्क्स का है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। यहाँ पे ये पहले लिखा है कि रोल नंबर लिखो अपना ऊपर, और फिर उसके बाद ये इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी, जो कि दोनों कंपलसरी होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं पार्ट ए में, और 3 क्वेश्चंस बी पार्ट में करना होता है, मतलब मोस्टली सब क्वेश्चन पेपर में यही होता है। और यहाँ पे लिखा है कि ए पार्ट में जो ए पार्ट के क्वेश्चंस है वो 10 मार्क्स के होते हैं, और जो बी पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो ए पार्ट है, देखो ए पार्ट का क्वेश्चन ए, और यहाँ पे क्वेश्चन बी है। इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट और बी पार्ट है ना, ए पार्ट और बी पार्ट, इसमें आपके पास चॉइस होती है, देखो बीच में और लगा है ना, तो आपके पास हर क्वेश्चन में यही होगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन जो 2 है, इसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है, दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा करना है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक करना होता है। सब क्वेश्चन में यही होता है, चाहे वो बी पार्ट का क्वेश्चन है, चाहे वो ए पार्ट का क्वेश्चन है, सब में चॉइस होती है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी एक करना होता है। तो अगर कोई एक क्वेश्चन ना आता हो तो दूसरा क्वेश्चन आता होगा, तो वो कर लो। फिर ये हो गया ए पार्ट, ये सारे 10 मार्क्स के। अगर आप बी पार्ट कर रहे हो तो इसका आंसर लिखोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो फिर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ये ए पार्ट का है ना, इसमें जो 10 मार्क्स, ये रहा जो 10 मार्क्स लिखा है इसमें, तो जो एक क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखोगे ना, तो मैं आपको बता दूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने आंसर जो लिखती हूँ वो होते हैं, ऐसे होता है ना कि कितने शीट्स भरनी है, ये भी कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि हमें कितने शीट्स में आंसर लिखना है 10 मार्क्स का। तो आप जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप 4 शीट्स में लिख सकते हो, या फिर 3 to 4 शीट्स में लिख सकते हो 10 मार्क्स का आंसर, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं कि ऐसे गिन रहे हो ये पूरा एक 1 पेज, ऐसा नहीं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, तो आप इतना लिख सकते हो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 शीट्स आप भर सकते हो, 3 to 4 शीट्स। ओके, अब ये आया बी पार्ट, ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसमें भी देखो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ये वाला करो, वरना बी वाला कर सकते हो, ऐसा ही है मतलब सब में। और ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये एक लास्ट में ना आपके पास एक पूरा आपके पास सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे ये इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि आप कोई भी 2 टेक्स्ट, कोई भी नावल में से या कोई भी पोएम में से लेकर उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका क्या ओपिनियन है मॉडर्न इंडिया को लेके, या फिर इसके ऊपर डिस्कस करो, है ना। तो उसमें आपको जैसे 20 मार्क्स के में ही आता है ज़्यादातर ये क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको कितनी शीट भरनी होती है, 6 to 7 भर सकते हो आप, या 6 to 8,
है ना। ज़्यादा भी मत भरो, क्योंकि उसमें फिर अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप 6 to 7 शीट्स भर सकते हो। काफ़ी बच्चे होते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा लिख के आते हैं, छोटे छोटे आंसर्स लिख के आते हैं, इतना नहीं, क्योंकि देखो आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो उस हिसाब से आपको आंसर्स भी देने पड़ेंगे, है ना। और कॉलेज के जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर्स, ये जो आंसर्स लिखते हो आप इसके, वो थोड़े ना लाइक अगर आप बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज़ करोगे तो वो भी सही नहीं है। आप थोड़ा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा एडवांस लैंग्वेज भी यूज़ करो, थोड़े वोकैबलरी सही यूज़ करो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है, तो आप अगर आंसर लिख रहे हो, जैसे ये इसमें बोला है कॉमेंट ऑन द रोल ऑफ मेमोरी इन द नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अनीता देसाईज नॉवल द क्लियर लाइट ऑफ द डे। अगर आप ये पोएम है, ये नॉवल है, तो आप ये नॉवल के बारे में अगर लिख रहे हो आंसर, तो पहले उसके ऑथर के बारे में लिखना होता है आपको। तो आप ऑथर के बारे में पूरा एक पेज या 1.5 पेज लिखो, फिर उसके बाद आप ये नॉवल पे आओ जो आपको कमेंट करने के लिए बोला है, फिर उसका आंसर आप लिखो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप स्टोरी के, ये नॉवल के बारे में भी बताओ, मतलब ये स्टोरी के बारे में बताओ कि स्टोरी में क्या है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर आंसर स्टार्ट करना है कि अगर आप ये कोई दूसरा है, कमला दास का है ये नॉवल, तो पोएम या नॉवल, तो आप इसमें फिर पहले कमला दास के बारे में बताओ कि कमला दास कब बॉर्न हुई और इनकी पब्लिश बुक्स कौन सी है, नॉवल कौन सी है, ये फेमस राइटर थी और इनकी लाइफ ऐसी थी वैसी थी। तो आप उनके बारे में बताओ, पहले उनकी बायोग्राफी बताओ, फिर उसके बारे में आप आंसर स्टार्ट करना, ठीक है। तो यही है मेन, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पहले इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ना अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले, और यही मेन चीज़ें होती है। वैसे आपको अगर आप क्वेश्चंस सारे करें ना तो आपका ही आपका ही फ़ायदा है, एक भी आंसर्स ना छोड़ो, क्योंकि 1 मार्क्स 20 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आंसर्स लिख के आओ, और ये नहीं कि आप, क्योंकि ना टीचर्स ना काफ़ी शीट्स भी देखते हैं कि शीट्स कितनी भरी है ना, तो काफ़ी फोकस उनका उस पर भी होता है। तो आप थोड़ा सही आंसर्स की लेंथ सही लिख के आओ, ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो। तो गाइज़ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, क्वेश्चन पेपर कैसे दिखता है, और आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया कुछ चीज़ें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो अलग से बताई हैं, जैसे कि शीट के मतलब इतनी शीट्स भरनी चाहिए आंसर्स में, इस हिसाब से लिखना चाहिए, तो वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली बताया है आपको, क्योंकि जैसे आंसर्स लिख के आती हूँ मैंने उस हिसाब से बताया कि आपको कितने आंसर्स के लिए, मतलब 10 मार्क्स के लिए कितनी शीट्स भरनी चाहिए और 20 मार्क्स के लिए कितनी शीट्स भरनी चाहिए। ओके, तो वीडियो अगर पूरी देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, और डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन बिलो। ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय। अगर और कोई वीडियो की डिमांड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ओके, बाय बाय।